हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पीई रेशियो किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम पहले पॉइंट की। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छे ग्रोथ करेगी, अच्छी अर्निंग करेगी। तो आप कंपनी का पीई रेशियो चेक करेंगे, कंपनी की जो अर्निंग पोटेंशियल है, अर्निंग ग्रोथ है, उसको चेक करेंगे। कंपनी का पीई रेशियो इसलिए चेक करेंगे ताकि आप समझ सके कि उस पार्टिकुलर स्टॉक के लिए आप जितना प्राइस पे कर रहे हैं वो रीजनेबल है या नहीं। पीई रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के हर एक रुपए के अर्निंग पे इन्वेस्टर्स कितना गुना पे करने के लिए तैयार है। मान लीजिए किसी स्टॉक का पीई रेशियो 20 है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के हर एक रुपए के अर्निंग पे 20 गुना देने के लिए तैयार है। तो हम कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं उस स्टॉक के लिए वो रीजनेबल है या नहीं। अब अगर बात करें हम अर्निंग ग्रोथ की, तो हम कंपनी का अर्निंग ग्रोथ इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी फ्यूचर में कैसे अर्निंग करेगी, कंपनी का अर्निंग कैसा है, कंपनी में पोटेंशियल है या नहीं अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के, अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। टिपिकली हम कंपनी का ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर। अगर किसी कंपनी का ईपीएस ज्यादा होता है तो ये एक गुड साइन होता है कि वो कंपनी अच्छी अर्निंग कर रही है, अच्छी अर्निंग करेगी फ्यूचर में। तो हम कंपनी का टिपिकली ईपीएस देखते हैं, यानी हम कंपनी का अर्निंग ग्रोथ और साथ साथ कंपनी का पीई रेशियो देखते हैं। लेकिन इन दोनों को सेपरेटली देखने में बहुत बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि बहुत बार जो कंपनीज होती थी वो अकाउंटिंग ट्रिक के थ्रू अपने अर्निंग में मैनिपुलेशंस करती थी, जिसके कारण जो पीई रेशियो था वो ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता था। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो एक्सपर्ट्स थे, जो एनालिस्ट थे, वो आए पेग रेशियो के साथ। पेग रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। पेग रेशियो हमारी हेल्प करता है ये समझने में कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव है या चीप है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। यानी जो भी प्राइस हम पे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वो ज्यादा पे कर रहे हैं या फिर कम पे कर रहे हैं, ये समझने के लिए पेग रेशियो हमारी मदद करता है। अब एक चीज समझते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी का ईयरली जो अर्निंग ग्रोथ है वो 20% से हो रहा है। तो आइडियली देखें तो उस कंपनी का पीई रेशियो 20 होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी का पीई रेशियो 20 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक एक्सपेंसिव है। अगर उस कंपनी का पीई रेशियो 20 से कम है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक चीप है, अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है वो पीई रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। अब समझते हैं पेग रेशियो को। अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक एक्सपेंसिव है, वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर कंपनी का पेग रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब है कि वो चीप है, वो अंडर वैल्यूड है। अगर आइडियली देखें, अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें कंपनी का जो पेग रेशियो है वो देखना चाहिए अराउंड 1। यानी अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 के आसपास है तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अच्छी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी का पे रेशियो जरूर देखती हूँ। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कि ई रेशियो किस तरह से इफेक्ट होता है बुल रन के टाइम पे। बुल रन के टाइम पे कोई एक पार्टिकुलर स्टॉक होता है जो इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, उसके स्टॉक के प्राइसेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रीमियम पे करके भी। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनका पी रेशियो भी बहुत तेजी से बढ़ता है। इन शॉर्ट देखें तो बुल रन के टाइम पे जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं उनका पीई रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी के पास एंट्री बैरियर है, यानी वो दूसरे कंपनीज को, अपने कंपटीटर को मार्केट में आसानी से नहीं आने दे रही है, तो ऐसी कंपनीज का भी पीई रेशियो हाई होता है। क्योंकि ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट्स बना के देती हैं। ऐसी कंपनीज को स्टेबल और रिलायबल माना जाता है। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल्स होता है, इस वजह से इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से ऐसी कंपनी का पीई रेशियो भी हाई होता है। जैसे अगर बात करें कंज्यूमर गुड्स की या फार्मा की, तो ये जो कंपनीज होती हैं इनमें एंट्री बैरियर होता है, या फिर ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पैटेंट, ब्रांड, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी उनके पास एक एंट्री बैरियर होता है जिसकी वजह से वो दूसरे कंपनीज को, अपने कंपटीटर को मार्केट में आसानी से नहीं आने देते। तो ऐसी जो सेक्टर्स होते हैं या ऐसी जो कंपनीज होती हैं इनमें इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
इसलिए कंज्यूमर की बात करें, फार्मा की बात करें, इनकी पीई रेशियो हाई होती है। लेकिन अगर बात करें स्टील की, सीमेंट की, तो ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनके पास एंट्री बैरियर नहीं होता है, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट में इनके लिए, तो ऐसी कंपनी का जो पीई रेशियो होता है, वो जनरली लो होता है। चौथा पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबल है, यानी इन्वेस्टर्स ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि इस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ किस तरह से बढ़ेगा। ये जो कंपनी है, वो लंबे समय तक अपने अर्निंग ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी। इन सारी चीज़ों को अगर इन्वेस्टर समझ पा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी का पीई रेशियो भी हाई होता है। जैसे अगर बात करें नेस्ले की, इसके अलावा एशियन पेंट की, सन फार्मा की, ये ऐसी कंपनी रही है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने अर्निंग को बढ़ाई है और लंबे समय तक उस अर्निंग ग्रोथ को सस्टेन कर पाई हैं। तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, उनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका बिलीव बनता है। ऐसी कंपनी पे इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर्स उस कंपनी के फ्यूचर्स में अर्निंग ग्रोथ बढ़ेंगे या सस्टेन कर पाएँगे या नहीं, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसी कंपनी का पीई रेशियो हाई होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें, मान लीजिए एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। कंपनी ए जो है, उसमें इन्वेस्टर्स ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये कंपनी 20% के अर्निंग ग्रोथ को आने वाले 5 सालों तक सस्टेन कर पाएगी। और एक जो कंपनी बी है, वो पहले साल में 40% की अर्निंग ग्रोथ से ग्रो कर रही है, लेकिन दूसरे साल में वो किस तरह से ग्रो करेगी, इस चीज़ को इन्वेस्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं, एनालिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अर्निंग ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। तो जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होंगे, वो कंपनी ए में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबल है लंबे समय तक। तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, जो अपने अर्निंग ग्रोथ को सस्टेन करती हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ऐसी कंपनी का पीई रेशियो भी हाई होता है। पाँचवाँ पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी का आरओई हाई है, तो ऐसी कंपनी का पीई रेशियो हाई होता है। हाई आरओई का मतलब होता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के फंड्स का, अपने इन्वेस्टर्स के पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर रही है और उनसे अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे प्रॉफिट्स बना के दे रही है। हाई आरओई का मतलब होता है कंपनी एसेट्स का, मतलब उसके पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज़ हैं, उनका अच्छा इस्तेमाल कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है। अगर किसी कंपनी का आरओई हाई है, इसका मतलब है उसके पास अर्निंग अच्छी हो रही है, उसके पास कैश फ्लो है, या जिसका वो इस्तेमाल अपने कंपनी में रीइन्वेस्ट करने के लिए कर सकती है, ताकि वो अपने कंपनी को ग्रोथ दिला सके। अगर उसके पास कोई डेट है, तो वो उसे खत्म कर सकती है। इसके अलावा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है। अगर किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, इसका मतलब है वो अपनी अर्निंग को लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स के माइंड में जाती है जब वो हाई आरओई को देखते हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स जिस कंपनी का आरओई हाई होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से ऐसी कंपनी का पीई रेशियो हाई होता है। तो ये थे 5 पॉइंट जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम बाकी के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसे बसंत महश्वरी जी ने अपने इस चैप्टर में बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर करिए। और ये बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।